श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत के बारे में कुछ समस्त महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्रत करने से पहले सबके मन में संशय जो है वो रहता है। कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही साथ व्रत जो है वो आपको कहाँ से उठानी है, मायके से, ससुराल से, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको व्रत कैसे रखना है, नया व्रत इस साल उठा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं हरितालिका तीज व्रत की, तो कब मनाया जाएगा हरितालिका तीज व्रत। तो हरितालिका तीज व्रत इस वर्ष 2 दिन जो है वो मान्य है, 25 तारीख को और 26 तारीख को। बहुत सारे लोग 25 तारीख को मना रहे हैं और बहुत सारे लोग 26 तारीख को। वैसे उदया तिथि के हिसाब से जो व्रत है वो 26 तारीख को ही पड़ रहा है, लेकिन कुछ बहनें हैं जो 25 तारीख को भी मना रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो व्रत है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहेगा कि जो व्रत है वो हमें कब मनाना चाहिए, किस दिन ज़्यादा शुभ है। तो देखिए, वैसे तो 26 तारीख का जो व्रत है वो सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ये उदया तिथि के हिसाब से है। और जो सनातन धर्म में जो भी व्रत त्यौहार हैं वो उदया तिथि के हिसाब से ही मान्य होते हैं। तो उदया तिथि के हिसाब से आपको जो व्रत है वो 26 तारीख को रखना है। लेकिन अगर आपके यहाँ 25 तारीख को व्रत किया जा रहा है तो आप 25 को भी कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, मैं दोनों तरफ से सोच रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपके मोहल्ले में 25 तारीख को व्रत रखा गया और आपने सिर्फ 26 तारीख को रखा, तो 25 तारीख को रात्रि जागरण भी हो गया, दान पुण्य भी निकाल लिया। क्योंकि जो हरितालिका तीज का व्रत होता है उसमें रात्रि जागरण भी होता है और इसके साथ ही साथ जो व्रत है वो निर्जला किया जाता है बिना अन्न और जल के। तो अकेले इस व्रत को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि 2-4 लोग मिलके इस व्रत को करते हैं तो व्रत जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यदि आपके यहाँ 25 तारीख को किया जा रहा है तो आप 25 तारीख को भी कर सकती हैं, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से जो व्रत है वो 26 तारीख को सबसे ज़्यादा शुभ है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, पहला प्रश्न जो है वो ये हो गया। अब साल 2025 में नया व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, इस साल 2025 में अभी किसी भी प्रकार का कोई भी अधिक मास, खरमास, मलमास इत्यादि नहीं है। तो ऐसे में आपकी अभी शादी हुई है तब भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं, या किसी कारणवश जैसे प्रेगनेंसी हो गई, बीमार हो गए, तो अभी तक व्रत जो है वो नहीं कर पाए हैं, तब भी आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ पहली बार व्रत जो है वो हमें कहाँ से उठाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्रत कहाँ से उठाएं। तो देखिए, व्रत चाहे आप मायके से उठाएं, क्योंकि कई बार लोगों के घर की ऐसी परंपराएं होती हैं कि व्रत जो है वो मायके से उठाने की प्रधानता होती है। तो यदि आपके घर का ऐसा नियम है और आप मायके में हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें रक्षाबंधन में गई हैं तो अभी रुकी हुई हैं, फिर जैसे भादों जो है वो लग गया है तो इस महीने में आया जाया नहीं जाता है, तो बहुत सारी बहनें रुक गई हैं। तो अभी जो मान लीजिए मायके में है वो मायके से उठा सकती हैं। कुछ लोग रक्षाबंधन में राखी बांध के उसी दिन वापस चली जाती हैं, क्योंकि दूसरे दिन पूनम होती है, यानी कि पहला दिन अगले महीने का, यानी भाद्रपद माह का पहला दिन होता है, प्रतिपदा तिथि होती है। तो उस दिन लोग नहीं रुकते हैं, आया जाया नहीं जाता है। तो जो लोग वापस चले गए हैं, अपने ससुराल में हैं, वो लोग वहाँ से भी व्रत को उठा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो पति जॉब करते हैं, बाहर प्रदेश में नौकरी करते हैं, उनके साथ चली गई हैं और उनके मन में ये संशय है कि व्रत अब कहाँ से उठाएं, ना मायके में है ना ससुराल में है। तो सबसे उत्तम है कि आप पति के पास हैं, वहाँ से भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं, पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको जो व्रत है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये जो व्रत होता है हरितालिका तीज, ये निर्जला ही किया जाता है। अगर आपकी ऐसी अवस्था है तो आप जो फलाहारी व्रत है वो कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में यदि आप निर्जला व्रत रखती हैं तो बच्चे को भी
दिक्कत होगी और बच्चे को दिक्कत होगी तो फिर उससे आपको पूर्ण फल जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो फल है वो या नारियल पानी इत्यादि जो है, मिठाई इत्यादि खा के पानी जो है वो ज़रूर पी लेना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है वो इस वर्ष आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए हो रहा है। और यदि आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपको और होने वाले बच्चे दोनों को कष्ट हो सकता है। और भगवान ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ किसी दूसरे को भी कष्ट पहुँचे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप जो मीठा है या जो भी नारियल पानी इत्यादि जो भी है वो पी के, बहुत सारे लोग जूस इत्यादि पी के भी इस व्रत को कर सकती हैं यदि आप गर्भावस्था में हैं तो। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो मान लीजिए कि व्रत जो है वो बुजुर्ग हो गए हैं या व्रत नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के चक्कर में, तो आप व्रत के टाइम किसी को बुलवा लीजिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो दवाएं इत्यादि ले रही हैं तो कम से कम आप फलाहारी व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे से कह के आप इस व्रत को करवा भी सकती हैं। आपके नाम का व्रत, आपके नाम की पूजा जो है वो करवाई जा सकती है। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न मुझे मिल रहे हैं कि जो साड़ी इत्यादि है, जो भी सामान होता है हरतालिका तीज व्रत में, वो कहाँ का लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुभ क्या है। तो देखिए, जब हरतालिका तीज व्रत पहली बार रखते हैं तो मायके से सामान आता है, मायके से तीज जो है वो आती है और पूरा सामान आता है, सिंगार का सामान आता है, साड़ी इत्यादि जो भी आता है, मिठाई, सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। जैसे करवा चौथ में भेजी जाती हैं उसी प्रकार से हरतालिका तीज में भी मायके से सामान आता है। लेकिन किसी कारणवश आप परदेश में हैं या आप मान लीजिए कि आपके घर वाले जो मायके वाले हैं वो सक्षम नहीं हैं, नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने स्वयं के पैसों से या मान लीजिए पति के पैसों से या ससुराल वालों के पैसों से भी सारा सामान खरीद के अब व्रत जो है वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संशय जो है वो लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये व्रत माता पार्वती ने किया था महादेव के लिए, तो ये जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। और जो भी आपके जीवन में इस व्रत को करने से जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ पति का प्रेम मिलता है और बहुत उत्तम व्रत है। जो लोग नहीं करते हैं करके ज़रूर देखिए और ऐसे मत करिए कि मतलब आपने किसी का देख लिया तो उठा लिया। आप एकदम से अपने मन में ये संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत जो है वो करेंगी और जब तक आप कर सकती हैं तब तक आप इस व्रत को करेंगी, क्योंकि एक दिन उठाया एक दिन छोड़ दिया किसी दूसरे के देखने से कई बार लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि किसी दूसरे ने रखा है तो उनको भी बहुत अधिक देख के लगता है कि नहीं भाई मुझे भी रखना है, फिर रख लेती हैं, फिर अगले साल छोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्रत उठावें पूरी विधि विधान से उठावें, पूरे संकल्प के साथ उठावें और पूरे नियम से करें। और जब तक आप इस व्रत को कर सकती हैं तब तक आपको करना जरूर चाहिए। कभी बीच में ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दोष जो है वो लगता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। कई बार लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि दीदी साड़ी का क्या करें, नई साड़ी पहनना अनिवार्य है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, फिर भी बता दे रही हूँ। मायके की साड़ी आ जाती है, उत्तम है, पहन सकती हैं। पहली बार कोरी साड़ी मिल जाती है, सर्वोत्तम है। नहीं मिलती है, धुला हुआ कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकती हैं। मायके का मिले तो मायके का, ससुराल का मिले तो ससुराल का, शादी की साड़ी है, लहंगा है, जो भी है वो आप पहन सकती हैं। इसके साथ ही साथ शादी की जो चुनरी है वो आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्रत जैसे हरतालिका तीज, करवा चौथ या वट सावित्री व्रत या जीतिया व्रत, बहुत सारे व्रत जो है वो अभी आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चुनरी है वो आपको अपने पास रखनी चाहिए। और यदि आपके पास चुनरी नहीं है या कई बार ऐसा हो जाता है कि चुनरी जो है वो ससुराल में छूट जाती है, आप परदेश में रह रही होती, तो अभी टाइम है, 8 दिन है, अभी ऑर्डर करिए, मंगवा लीजिए और पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि जो मान लीजिए कि सिंदूरा होता है, जो सिंदूरदानी होती है, वो अभी हम ले सकते हैं। तो हाँ, तीजा व्रत में सबसे ज़्यादा शुभ है कि आप अगर सिंदूरदानी खरीदते हैं, पति के हाथों से लेते हैं, तो ये सर्वोत्तम है। अगर वो कुछ गिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे सिंदूरदानी जो है वो इस दिन जरूर लीजिए, क्योंकि पति के हाथ से इस दिन सिंदूरदानी लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप लेना चाहें, टूट गई है आपकी या कई बार ख़राब हो जाती है, लकड़ी की होती है तो कई बार कीड़े इत्यादि लग जाते हैं, तो अगर आप बदलना चाहती हैं तो बदल सकती हैं, नई जो है वो ले सकती हैं।
और हरतालिका तीज का व्रत पूरी विधि विधान से कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके मन में जो भी प्रश्न थे, इस वीडियो को देखकर आपके मन की सभी हलचल, सभी प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो गए होंगे। अभी भी कोई मन में प्रश्न है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आप सभी के सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।